हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप। पहला तो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और फिर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री और टर्म्स से आप परिचित है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा इस चैप्टर का क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का स्टार्टिंग वाला हिस्सा। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। डिग्री के आधार पे पहले पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल्स की वो क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 7, 7x 9y प्लस 8। फिर हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो डिग्री होती है 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वेरिएबल की या पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। एग्जाम्पल के लिए 5x² प्लस 2x प्लस 7, 3x² प्लस 9, 7y की पावर 2 स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में x की पावर जो मैक्सिमम कितनी है, 2 है। इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 2 है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, और यहाँ पे वेरिएबल y। तीसरे प्रकार का आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 3, यानी कि डिग्री क्या होगी, 3 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 8, या फिर 3x³ प्लस 9, या फिर 7x³ प्लस 2x माइनस 8। कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब हम टर्म्स के आधार पर जानते हैं। पहला होता है मोनोमियल। इसमें जो होंगे 1 टर्म वाली आपकी पॉलिनोमियल्स होंगी। 1 टर्म कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 7x², 9y की पावर 1000, या फिर 8 भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल है पर उसकी पावर क्या है, 0 है, इसलिए वो क्या बन गया, 1 बन गया। किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, इसलिए हम उसको सिंपल 8 भी लिख सकते हैं। दूसरा बी हमारा होगा बायनोमियल। बायनोमियल पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, 2 टर्म। जैसे कि 7x की पावर 9 प्लस 3x, 7x² प्लस 8, 5y की पावर 3 प्लस 2y की पावर स्क्वायर। आपके टर्म्स 2 होने चाहिए, चाहे उनकी पावर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो। अब हम तीसरे आप पे आते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, 7x² x³ 2x² -8, 3x की पावर 100 प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से 3 टर्म्स होनी चाहिए। अब हम जानते हैं हमारे एक पोलिनोमियल के बारे में जिसे हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें आपका कोफिशिएंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक टर्म है तो उसका एक कोफिशिएंट जीरो होगा, दो टर्म है तो दोनों टर्म में जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल के आगे वाला वो जीरो होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी इसमें। दूसरा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। 0 × 2x² प्लस 0 × 3x, या फिर 0 × 3y²। टर्म्स कितने भी हो, आपका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। अब आपका आएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल 4x, x की पावर 0 प्लस 7। इसमें यह ध्यान रखना जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब की पावर क्या होगी? जीरो, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही जीरो है तो उससे तो कम हो ही नहीं सकती। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 1 + 7 इक्वल्स टू 4 + 7 इक्वल्स टू 11। 11 एक कांस्टेंट होता है, इसलिए इस टाइप के पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, कि जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है 3x + 7, तो इसमें मैं x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो के इक्वल। मैं डाल देता हूं 3 × -7/3 + 7, तो 3 से 3 कट जाएगा, -7 + 7 इक्वल्स टू 0। x बराबर
-7/3 रखने पर दिया गया पोलिनोमियल पी एक्स क्या बन गया आपका, 0 बन गया। पी एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये x की वैल्यू जो हमने -7/3 डाली थी, यही हमारा इस दिए हुए पोलिनोमियल का एक जीरो है। ध्यान रखना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, और जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -b/a, यानी कि x। जीरो निकालने के लिए हम -b/a रख देंगे। ओके, अब इधर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जनरल फॉर्म है। जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन जीरोज, इनका सिर्फ एक ही जीरोज होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का सिर्फ एक ही जीरोज होता है। इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ए आपका कॉफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल, और बी आपका कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे ये 7 है। ओके, अब देखिए, सम फैक्ट्स अबाउट जीरोस। पहला पहला ये कि अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। यहां से देखिए, हमने जीरो निकाला था -7/3, तो ये जीरो तो नहीं है ना। जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो, ये जरूरी नहीं। दूसरा, जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है। किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। यहाँ पोलिनोमियल की बात करी है, लीनियर पोलिनोमियल की नहीं, इसलिए कहा है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल होगा तो एक ही उसका जीरो निकलेगा। चौथा, लीनियर पोलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। जीरो जो है, डिजिट जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, ये जरूरी नहीं है।
जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो ये जरूरी नहीं है, जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालेंगे जहां पे हमें x की वैल्यू दी गई होगी, उन दी हुई वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और आपको दिया है x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। इनके लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इक्वेशन है आपकी 5x माइनस 4x² प्लस 3। जहां जहां x है क्वेश्चन 1 के लिए वहां वहां आप जीरो रख दीजिए। 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो की होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो की स्क्वायर जीरो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो, फिर प्लस 3, तो यानी कि इसका क्या आ गया 3। अब 5x माइनस 4x² प्लस 3, x माइनस 1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे हम वैल्यू का डालेंगे -1। 5 -1 माइनस 4 इंटू -1 की होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो -5 हो जाएगा, 5 से 1 को करेंगे और माइनस आ जाएगा। यहाँ -1 है तो -1 इंटू -1 1 होता है पॉजिटिव का, तो ये -4 रहेगा प्लस 3, ये -9 प्लस 3, और आपका आ गया -6। ये हमने सेकंड के लिए किया है, और अब थर्ड के लिए, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, और ये थर्ड का। 5x माइनस 4x² प्लस 3, x बराबर 2 के लिए हम इसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहां जहां x है वहां x की जगह क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, 2 की स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3, -6 प्लस 3 -3। तो इस तरह आपको क्या निकालनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, एक और क्वेश्चन आपकी, x माइनस 1 बराबर 0 होता है, यहां से हमारा x इक्वल टू 1 निकला है, ये वाला। ओके, लेट px इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। जहां जहां x है वहां हम 1 डाल देंगे, तो यानी कि हम p की वैल्यू x बराबर 1 के लिए निकाल रहे हैं। 4x³, ये जो है इसका एक जीरो है, इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये दे रखा है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उस पर आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो जहां जहां 1 है वहां पे क्या डाल देंगे, x है वहां पे 1 डाल देंगे। अब क्योंकि ये इन्होंने दिया है कि 0 है, तो p1 क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिनके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू
4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। 4 से 4 कट गया, 3 प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल्स आ गया आपके -3 के की वैल्यू क्या आई है -3। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आपने निकालना है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक है, मतलब जो n है उसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती है, तो बराबर हो सकती है या 1 से ज्यादा हो सकती है। एंड a इज अ रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है। देन अगर px कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो और a कोई रियल नंबर है, तो x माइनस a फैक्टर होगा px का। x माइनस a क्या होगा, px का फैक्टर होगा इफ पी ए बराबर क्या आ रहा होगा हमारा 0। x माइनस ए फैक्टर तभी होगा जब पी ए बराबर 0 होगा। दूसरा ये कह रहा है इसी का जस्ट उल्टा कि पी ए 0 के बराबर होगा तभी जब x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा। p हमारा तभी 0 के बराबर होगा जब x माइनस ए जो है पी एक्स का एक फैक्टर होगा। तो इसका प्रूफ है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम आपके कोर्स से हटा दिया गया, इसलिए हम डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम पे आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। आपने डिवाइड का सिंपल रूल पढ़ा होगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। जैसे ये डिवाइड हम करते हैं तो यहां आता है डिविडेंड, यहां पे आता है आपका डिवाइजर, यहां पे आता है आंसर कोशेंट, और यहां अगर कुछ बच जाता है नीचे तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो पी ए को 0 होना होगा। x माइनस ए भाई, जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 2 नहीं, हम करते हैं 3 को 2 से, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। तो ये 2 तो इसका डिवाइड फैक्टर है नहीं, 2 3 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, है ना। अब हम इसको 3 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 लिखेंगे। पर अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता, 2 1 जा 2, तो ये पूरा 0 आ जाता। तब ये हमारा ऐसे बनता है 2 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 बराबर 2। तब हम कहते हैं कि 2 हमारा फैक्टर है। जब भी हम फैक्टर वही नंबर होता है जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। तो अगर हमारा x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो पी ए को 0 होना होगा। अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए को 0 होना होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए इफ पी ए बराबर 0, अगर पी ए 0 है तो पी एक्स बराबर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स होगा। तभी हमारा x माइनस ए क्या होगा, एक फैक्टर होगा। x माइनस ए तभी क्या होगा, हमारा एक फैक्टर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी और बात बता दूं, समझा देता हूँ। 6 बराबर 2 इंटू 3 होता है, तो 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। 2 से भी 6 पूरा पूरा डिवाइड होगा और 3 से भी 6 पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ रहा था, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल आएगा। तो इसलिए ये इसका एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा। तो x माइनस ए को हम कह सकते हैं पी एक्स का एक फैक्टर है। x माइनस ए क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है। ओके, सिंस अब हमें दे रखा है कि x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए हमारा 0 होगा। हमें ये साबित करना था
पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि एक्स के लिए तो फैक्टर आ ही रहा है, तो इसलिए हमने कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया जी एक्स। ओके, थोड़ा अलग है। तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स। इन दिस केस पी ए बराबर, अब अगर ये इसका एक फैक्टर है, अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, तो x बराबर a, यहां से x बराबर a ये दिए हुए पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, ये दिए हुए पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। तो हमने x की जगह a रख दिया, a माइनस ए इंटू जी एक्स, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जीरो इंटू जी एक्स पूरा जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है पी एक्स का क्या है, एक फैक्टर दे रखा था हमें। तो यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो गया, जब पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे पी ए रिमाइंडर है ना, तो इसलिए पी ए हमारा क्या हो गया, जीरो। अगर ये हमारा क्या है, x माइनस ए फैक्टर है दिए हुए पॉलिनोमियल का, तो पी ए यहाँ पे रिमाइंडर जीरो ही आएगा। पहले ही बताया मैंने, कोई भी नंबर अगर किसी का फैक्टर होता है तो वो उसे पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम था। थोड़ा ठीक है, हाँ सही है, ओके कंप्लीट। बता दिया जाए।